डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 9th के लेसन 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके पहले फर्स्ट लेसन में हम लोग पदार्थ के विषय में जाने थे। पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पे पदार्थ के विभिन्न गुणों के विषय में अध्ययन करेंगे और विभिन्न प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पदार्थ जो मैटर के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। यानी पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि पदार्थ का जो एक भाग है वो अशुद्ध पदार्थ हो गया, इम्प्योर मैटर, एंड प्योर मैटर। अब अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कह सकते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला एलिमेंट है तत्व, दूसरा कंपाउंड यौगिक। अब पुनः हम तत्व के विषय में डिटेल्स जानते हैं। तो तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला मेटल्स धातु, नॉन मेटल्स अधातु, मेटलॉइड्स उपधातु। तो इस तरह से हम लोग पदार्थ के विभिन्न भागों के विषय में अभी एक चार्ट के माध्यम से जानें। अब प्रत्येक का डेफिनेशन डिटेल्स हम लोग 1 by 1 करके जानेंगे। इसमें सबसे पहले है अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें कई पदार्थ मिले हों तभी वो अशुद्ध होगा। अर्थात वे पदार्थ जिनके कण भिन्न भिन्न रासायनिक प्रकृति के होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनके कण अलग अलग गुण वाले हों, विभिन्न तत्वों से लिए गए हों, तो वह जो पदार्थ होगा वो अशुद्ध पदार्थ होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके कण एक तत्व के नहीं होते हैं, एक ही तत्व के नहीं होते हैं, एक ही अणु से नहीं बने होते हैं, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके कण भिन्न भिन्न रासायनिक प्रकृति के होते हैं वह अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसे मिश्रण भी कहते हैं। जैसे समुद्र का पानी है तो उसमें पानी है, उसमें नमक भी रहता है। मिट्टी है, तमाम प्रकार के पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। वायु है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये सभी अशुद्ध पदार्थ हैं। अब मिश्रण के विषय में जानते हैं। मिक्सचर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को ही मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में, उसका कोई लिमिट मात्रा नहीं है, उस अनुपात में मिला दिया जाए तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। वायु, मिट्टी, ये सब मिश्रण है। अभी आप लोगों को बताया गया कि मिश्रण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, समांगी और विषमांगी। तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग समांगी मिश्रण का डेफिनेशन जानते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें मिले अवयवी पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ हम घोले हैं
उनको अलग अलग न देखा जा सके। जैसे कल्पना कीजिए कि चीनी और पानी का घोल बना दिया जाए, और जब चीनी घुल जाता है पानी में पूर्ण रूप से तो चीनी दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसमें अवयवी पदार्थ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये समांगी मिश्रण होगा। तो वह मिश्रण जिसमें मिले अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, तो उस मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण और शरबत, ये सब है समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का अर्थ ये हुआ कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयवी भाग को देखा जा सकता है, मतलब क्या क्या हमने मिलाया है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल और पानी को मिला दिया जाए तो तेल अलग और पानी अलग दिखता है, या फिर बालू और पानी का मिश्रण। तो ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं वह विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। नोट में हम लोग ये जानेंगे कि जैसे मिश्रण जो होता है उसमें जो भी पदार्थ मिले रहते हैं उनका गुण जो है वो विद्यमान रहता है, जबकि यौगिकों में दो पदार्थों को मिला दिया जाता है और रासायनिक संयोग के उपरांत वो तीसरा नया पदार्थ बनाता है, तो इन दोनों पदार्थों के गुणों से नए पदार्थ का गुण भिन्न होता है। तो नोट जो हमारा है वो ये कह रहा है कि मिश्रण में जो भी पदार्थ मिले रहते हैं उनके गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे चीनी है, तो चीनी को जब पानी में घोल देंगे तो चीनी का गुण उसमें नष्ट नहीं होता है, वो विद्यमान रहता है। तो आज की वीडियो में इतना है। धन्यवाद।